अरे सुनो, जिनकी नाभि डिगी हुई है ना, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1 मिनट करना। आज मैंने ये तय किया है कि सबकी नाभि धरण, सबका मणिपुर चक्र और सबका हृदय चक्र, धरण और कोड़ी, ये पुराने शब्द हैं लोक भाषा के। इसकी धरण डिग गई, इसकी कोड़ी डिग गई, इसलिए ये आदमी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, इसलिए इसका बीपी शुगर बढ़ गया, इसलिए इसको बुखार हो गया। हमारे एक पूज्य स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज जी हैं, अभी थोड़े दिनों में शतायु हो जाएंगे वो भी। जब हम गंगोत्री गए तब भी ऐसे कैसे थे, 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, और लगभग अभी भी वैसे के वैसे ही है। वो जो भी आए सबकी नाभि ठीक करते थे, उनको बोलते ही थे लोग हंसी मजाक में, बोले ये नाभि गुरु है, और उन्होंने नाभि के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिख डाला। तो चलो ये पवन मुक्तासन 1 मिनट, 1 मिनट पवन मुक्तासन करो लगातार बिना रुके। चलो जी 1 मिनट आप करो जी महात्मा जी पवन मुक्तासन, विदेह देव जी, और आप करो बिटिया उत्तान पादासन, देवभूमि जी, ऐसे 1 मिनट। ये सब भी कर लो, तुम तो खाली देखते ही हो, अवलोकत हो, ऐसे नहीं। खाली देखने से बात ना बनेगी। जिनकी नाभि धरण डिगी रहती है ना, आज सबकी ठीक करनी है, ये कंपल्सरी नियम है। 1 मिनट तक पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। जो इतना भी ना कर पाए वो से तो बंद करना, सांस पूरा बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया। ऐसे, और जो कर सके वे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1 मिनट करना। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। 1 मिनट में ये पूरी गुरु वंदना करेंगे हमारे भाई हरि जी तो, और मैं 1 मिनट तक ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन कर रहा हूं। 1-1 मिनट सारा करना है, ऐसे 1-1 मिनट ही कर लो, जो जितना कर पाए। आपके पास 4-5 विकल्प दे रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद या पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। 1 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है। देखो ऐसे लगा के रखो, थक जाओ, थक करके चकनाचूर हो जाओ। अब पढ़ने वाले तो हो नहीं, पहले ही पढ़े हुए हो, इसलिए कर लो। जिन की नाभि धरण डिगी हुई है, बस ऐसे आगे झुक करके रुक जाना, और 1 मिनट के बाद फिर कपालभाति करना। पहले तो 1 मिनट ऐसे ही रुक जाओ बस। अब को जब नाभि के दोनों ओर समान रूप से धड़कन महसूस होने लगे, तब समझना नाभि ठीक हुई है। किसी की नाभि की धड़कन दाईं और, किसी की बाईं और, किसी की ऊपर, किसी की नीचे, ये सम होनी चाहिए। नाभि बीच में नाभि दिखती है तो फिर कोड़ी भी दिखती है, और फिर पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो जाता है, और सब प्रकार का असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य। मंडूक आसन, फिर एक आसन और ऐसा, ये भी बड़ा अच्छा है। ये है ना, ये नाभि का पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे बैठो। 1 मिनट ऐसे ही बैठा दो जिनकी नाभि डिगी हुई। वैसे भी ये दादी जी का आसन है, जो गांव में बुढ़िया दादी होती है ना, इसी आसन में बैठ के सबको फटकार लगाती है। वो बस थोड़ा ऐसे बैठती है, हमने उसको थोड़ा सा सलीके से कर दिया। अब जो मोटे हैं उनको तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालो, 1 मिनट में नाभि ठीक है। ऐसे इसमें दुखेगा या
यहाँ भी, यह पैर के तलवे के बीच में यहाँ पर। एक तो यह है जो तगड़े तगड़े हैं उनका तो ऐसे पैर बड़ा भारी भरकम है, जो हमारी तरह से थोड़े दुबले पतले हैं वो ऐसे पूरे बैठ जाओ, 1 मिनट में ना भी ठीक। और भूख ऐसे लगेगी कड़ाके की। हमको तो अभी बैठते ही भूख लग रही है जोर से। बड़ा जोरदार आसन है। बाकी ऐसे बैठ करके इसको ऐसे दबा देना, ऐसे शेष के लिए। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में 1 मिनट करो पूरा मंडूकासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। भुजंगासन, मरकटासन, फिर ये नाभि को ठीक करने वाले अभ्यास मंडूकासन और देवभूमि जी आप तो ये करो जी, गोमुखासन करो बिटिया। गोमुखासन से भी स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। नाभि के बाद फिर कोड़ी भी तो ठीक करनी है ना, 1 मिनट तक ऐसे धीरज के साथ। ये भी 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन। लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है। ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो। पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दूं, आग में जलाकर कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं जो कर सके, फिर सूर्य नमस्कार बताया जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सकते हो। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था,
सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी है, पूर्ण रूपांतरण नहीं है। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो